वह बूढ़ा शेर मुझे अपना शिकार बनाने ही वाला था, खाने ही वाला था। ठीक उसी समय मैं चिल्लाया बचाओ बचाओ, और उस बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर समय पे आकर के इन्होंने मेरे प्राण को बचाया पिताश्री, इसीलिए मैंने इनसे दोस्ती कर लिया है पिताश्री। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया बेटा। ये बालक तुम्हारे प्राण को बचाया जानवर से, और तूने इनसे दोस्ती कर लिया। सब रिश्ता से बढ़ करके दोस्ती का रिश्ता को माना जाता है। दोस्ती का रिश्ता किसी रिश्ता से मिलता जुलता नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी के साथ में दोस्ती किए थे, आज तक उसका नाम इतिहासों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा गया है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का मिसाल। ठीक उसी प्रकार से तू भी अपने दोस्ती को बरकरार रखना, ताकि तू दोनों का भी नाम इतिहासों के पन्नों में लिखा जाए। तुम दोनों की दोस्ती का मिसाल। आज कई रोज से तू जंगल चला गया था, मेरा गोद सुना था। आज तू दोनों मित्र मिल करके आओ और मेरे गोद में आकर के बैठ जाओ। ठीक है पिताश्री। मित्र जी, हाँ मित्र जी, चलिए मित्र जी पिताश्री की गोद में बैठते हैं मित्र जी। अरे मित्र जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताश्री की गोद में बैठने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं मित्र जी? नहीं नहीं मित्र जी, मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठूंगा मित्र जी। क्यों मित्र जी? मित्र जी, आप नहीं जानते हैं कि पिताजी के शरीर में रसाई पोशाक पितमरी लगी हुई है, और मेरे शरीर में धूल और मिट्टी लगी हुई है। अगर मैं पिताजी की गोद में बैठूंगा तो ना जाने पिताजी को रसाई पोशाक गंदी हो जाएंगे मित्र जी। नहीं आप जाइए, पिताजी की गोद में बैठ जाइए, मैं इसी जगह नीचे बैठ जाता हूँ। नहीं मित्र जी, नहीं बालक, मैं तो ऐसा नहीं कहा जैसा कि तू सोचता है। मेरे बदन में राजशाही लिबास है, तुम्हारे बदन में मिट्टी धूल लगी है। तू अगर मेरे गोद में बैठ जाएगा तो मेरा गोद गंदा हो जाएगा, ऐसी भावना मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में तो ऐसी भावना है जैसे मेरा बेटा उत्तम है, वैसे तू भी मेरे बेटे के समान है। आओ, हर बात को भूल के आओ और मेरे गोद में आकर के बैठ जाओ।
न भैया जी ये हमारो जे होई लई माला आजू बेलियई हो माला अठोसी पागल हो गई हो तुम। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। आखिर इस बच्चे को इस तरह से धक्का मारना ये अच्छी बात नहीं है महाराज। लेकिन पागल किया है मुझे किसने? इस हरामजादे के शहजादे ने किया है। बताइए मैं आपको क्या बोल कर गई थी और आप यहाँ के क्या कर रहे हैं? वही बात, धक्का मारने से पहले तुझे पूछना चाहिए मुझसे। स्वामी जी मैं आपको उत्तम को बैठाने का आदेश दे के गई थी, लेकिन आप उत्तम के सिवा इस हरामजादा को क्यों गोद में बैठाए हैं बताइए? अरे वही बात, अपना बेटा उत्तम का दोस्त है महारानी वो। दोस्त है? हाँ हाँ, अपना बेटा उत्तम का दोस्त है। लेकिन दोस्त कैसे हो गया मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। आज उसी के चलते अपना बेटा जंगल से जिंदा वापस आया है। आज वो बच्चा जंगल में नहीं होता हाँ। तो अपना बेटा उत्तम जंगल से जिंदा वापस नहीं आता। उत्तम चल आगे बढ़। तू इतना दिन से इस महल में था, तो तुम्हारा कोई दोस्त कोई मित्र नहीं था। आज पहली बार तू गया है जंगल शिकार खेलने के लिए, तो बताओ इससे दोस्ती तू कहाँ कर लिया? माँ चल बोल। माँ, जब मैं आपके आज्ञा लेकर के जंगल शिकार करने के लिए गया माँ, अच्छा तो मैं घने जंगल में पहुंच गया और वहाँ पे बूढ़ा शेर मुझे घने जंगल में घेर लिया माँ। अच्छा और मुझे खाने ही वाला था। ठीक उसी समय इन्होंने आकर के मेरी प्राणों की रक्षा की है माँ। अगर यह नहीं होता तो आज तुम्हारा यह लाल तुम्हें दिखाई नहीं देता, जिंदा नहीं रहता माँ। और तो ये बात है। हाँ माँ। स्वामी जी आपको पहले बोलना चाहिए कि उत्तम का दोस्त है। अरे तू बोलने का मौका देगी तब तो मैं बोलूंगा। तुम कोई भी काम पहले कर बैठती है, उसके बाद उसका पछतावा करती है। स्वामी जी मेरा गुस्सा नौकरी पर हरदम रहता है। अपने गुस्से को जरा काबू में रखा करो। लेकिन स्वामी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जाने अनजाने में मैं इस बालक को कितना पिटाई कर बैठी हूँ। हाँ यही बात तूने गलती किया है। हाँ। और उस गलती का एक ही उपाय है। आप मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? तो कौन करेंगे माफ मुझे? माफी मांगो उसी से जिसके साथ तूने गलती किया है। और तो उत्तम के दोस्त से उस बच्चे के साथ इस तरह से पेश आओ, इसका उतना मान सम्मान करो, उसका इतना आदर करो कि वो तुम्हें माता कह करके तुम्हारे गोद में बैठ जाए। बैठिए आराम से बैठिए। शीशा में मुंह देखे हैं। स्वामी जी आप जैसा मुझे कह रहे हैं मैं सब कुछ वैसा ही करूंगी। आप यहाँ से जाइए महल। हाँ। और मैं महल में आपके लिए गरम गरम चाय बना के आई हूँ। बहुत अच्छा किया महारानी। चाय पीजिएगा ना आप? मैं जरूर चाय पीऊंगा। चलो। भाई आराम से हालो आराम से भैया।